शर्रफ़हू बिन्नुबुव्वति व आदमु बैन तीन वल मा व नबुव्वतुहुल उज़्मा मुस्तमिर्रतुन फिल अर्दि वस्समा व मुनज़्ज़हतुन अनिश्शय्यि अज़्ज़वालि वल इनक़िता अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिल अस्फ़िया अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। अल्लाह जल्ला जलालुहु व मन वालुहु व अज़्ज़म शानुहु व तम्मा बुरहानुहु के लिए महामिद व महासिन और तारीफ़ें, तालीलें, तकबीरें, तमजीदें, तस्बीहें, जिसने हमारे आका करीम के सरे अक़दस पर लौ लाख का ताज सजाया है। दरूद और सलाम हो हमारे आकाओ, मौलाओ, मावाओ, मलजाओ, किबलाओ, काबा व काबतुल काबा पर। जिन्होंने आकर अल्लाह सुब्हानहू को ज़ाहिर फरमाया है। आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं ना, तुमसे खुदा का ज़हूर और उससे तुम्हारा ज़हूर। अल्लाह का ज़हूर हुजूर से हुआ है और हुजूर का ज़हूर खुदा से हुआ है। आपकी अहले बैत पर दुरूद हो, उस अहले बैत पर जिसके मुतल्लिक फरमाया अन्नजूमो अमानुन ले अहले समा। आसमान इसलिए बचा हुआ है कि अल्लाह ने इसमें सितारे ठोक दिए कीलों की मानद। व अहलु बैती इतरती अमानुन ले अहलिल अर्द। और जमीन इसलिए बची हुई है कि इसमें मेरे बच्चे चलते फिरते हैं। ये समझ आई है तो प्यार से कहें सुभान अल्लाह। अगर ये समझ नहीं आई तो फिर हुजूर वाला मसला भी क्लियर नहीं होगा। जो अहले बैत की सिफ्त और शान पर सुभान अल्लाह न करे और उसके माथे पर भल आ जाए, वो हुजूर की बरगाह में लानती रहता है। ये ख्याल रहे आपका। तो फिर दुरूद और सलाम हो हुजूर के असहाब, जिनको हदायत के नजूम कहा गया है। और फिर सलाम हो हुजूर की पूरी उम्मत पर कि जिनके नसीबों में हुजूर का दामन लिख दिया गया है। तो
थोड़ी सी गुफ्तगू होगी और गुफ्तगू ये होगी कि गल सारी सरकार दी और कोई बात ना मैं करता हूं ना मुझे आती है। गल सारी पहले सारे बोल पाओ। गल सारी दो दिए ना चार दिए गल सारी। जिस बंदे को नहीं जिस बंदे को 9 लाख वाली हदीस समझ आ जाए, क्या समझ आ जाए? आपको पता है 9 लाख किसे कहते हैं? पता है? लौला ये अल्लाह ने फरमाया और किससे फरमाया? महबूब से। 9 लाख का मतलब यह है अगर आपको बनाना मकसूद ना होता, अगर आप ना, ये अल्लाह ने फरमाया महबूब से कि अगर आप ना होते, आसमान ना होते, जमीनें ना होती, आदम ना होते, फरिश्ते ना होते, जिन्न सारा लंबी तफसील है। आप ना होते, आप ही से सब कुछ बना है। वो आला बरेलवी इसलिए फरमाते हैं तुमसे जहां की हयात और तुमसे जहां का सबात असल से है जिल बंदा तुम पे करोड़ों दरूद। यानी साया क्या चीज है? ऊंचा बोलो। साया किस चीज का होता है? असल का होता है ना। तवज्जो जज़ाकल्लाह। गल्ला सुनो, यानी डिस्टर्ब हो जा सामने। मैं चादर रखी हुई पसीना साफ करने वाला, तुसा सिर्फ सुननियां गल्लां। टाइम मेरे को थोड़ा है, दा तुम पहले मैं इथों निकलना है। हुण तुहाडी मर्जी, टिशू दे लो या गल सुन लो। टाइम थोड़ा है मेरे पास। साया होता है असल का। किसका? पूरी कायनात जिल है, पूरी कायनात। काबा शरीफ, ज़मज़म, इब्राहिम पाक, इस्माइल पाक, मूसा पाक, ईसा पाक, सारे ही पाक। ये जिल है, असल नहीं। एक भी इनमें असल है। सारे बोलो असल। एक नबी रसूल भी, फरिश्ते भी, वो जड़ी कलम है तकदीर वाली वो भी, जो लो है जिस पर लिखी गई वो भी, वो जड़ी आसमाना जमीना तो वड्डी कुर्सी है वो भी, तो वो जड़ा रहमान दा अर्श है वो भी, तो सारी जन्नत भी। ये जिल है, साया है, और जिसका साया है उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये बात आला हजरत बरेलवी फरमा रहे हैं, असल से है जिल बंदा, असल ना हो जिल का। अच्छा, आपके दिमाग में ये बात हो रही होगी जब मैंने सरकार का नाम लिया ना, आपके दिमागों में ये होगा वो अमना के साहबजादे हैं, लाल है, 6 साढ़े 6 फुट का कद होगा, और ये पूरी दुनिया ये कितों हजूर दा साया। समझाना हूं, अर्ज करदा। हजूर दिया ने 2 जेता, हजूर दिया ने 2। एक जेत हजूर दी ये है कि आप अब्दुल्ला और आमना के बेटे हैं, और एक जेत हजूर की ये है कि आदम भी हजूर के सदके में है। मैं दूसरी जेत की बात कर रहा हूं। एक जेत हजूर की ये है कि हजूर काबे के गिर्द यूं घूमते हैं, तवाफ करते हैं, ये एक जेत है। दूसरी जेत में काबा मुस्तफा का तवाफ करता है। जे समझ आइए ताको सुभान अल्लाह। एक जेत हजूर की ये है कि हजूर कुरान पढ़ते हैं, दूसरी जेत ये है कि कुरान मुस्तफा को पढ़ता है। एक जेत हजूर की ये है कि हजूर खच्चर पर बैठते हैं, दूसरी जेत ये है कि बुराक पर चलवाकर होते हैं। एक जेत ये है कि नंगी जमीन पे बैठते हैं, दूसरी जेत ये है ला मकाम रब से हम कलाम हो जाते हैं।
समझ आया भाई? ये समझ आई गल्ला नहीं? अब आप उस जेत को देख रहे हो 12 रबीउल अव्वल को आमना पाक के घर में जलवा घर हो गए, तो पहले जितने सन ऊ किवें साया बन गए। ठहरो ठहरो ठहरो, अगर ये आमना के घर में 12 रबीउल अव्वल को आए हैं तो आदम ने जिनका नाम अर्श पर देखा वो मोहम्मद कौन है? भाई ये मेरी बात तो नहीं। रवाबन असाकिरान काबिन अखबार रदी अल्लाह तआला अन्हु काल अकबल आदम वलबन शीसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वकाल या बुनैया अंत खलीफती मिन बादी फगुजा बे इमारत तकवा वल उर्वतुल वुस्का या बनैया कुल्लमा ज़करतल्लाह तआला फज़कुर इला जंबि इस्म मुहम्मद इन्नी राइतु इस्महु मकतूबन अला साकिल अर्श वाना बैन अर्रूह वत्तीन सुम्मा इन्नी तुफ्तु समावात फलम्मा रफ़िस समावात मौदिअन इल्ला वजदतु इस्महु मकतूबन अलैहि सुम्मा इन्न रब्बी अस्कननिल जन्नह फलम्मा रफ़िल जन्नति कसरन वला गुरफा इल्ला वजदतु इस्महु मकतूबन अलैहि व इन्नी राइतु इस्महु मकतूबन अला नुहुरिल हुरिल ऐन व अला वर्क़ि कसबि अजामिल जन्नह व अला वरक़ि शजरति तूबा व अला वरक़ि शजरति सिदरतिल मुंतहा व अला हुजूबिल जन्नह व बैना युनिल मलाइका फ़अक्सिर ज़िक्रहु फ़इन्नल मलाइका तज़कुरुहु मिन क़ब्लु फ़ी कुल्लि सातिहा। इदा हुण जरा तर्जुमा सुन लो, रुकू दी हदीस है। आदम पाक ने अपने बेटे का हाथ पकड़ के बोला, पुत्र गल सुन, तू मेरे बाद मेरा खलीफा है, दरमियानी चाल ना छोड़ी, तकवा ना छोड़ी। जदों भी अल्लाह दा नाम लैन लगे ते अल्लाह दा नाम कल्ला ना ला। ये कौन कह रहा है? बोलो बोलो। वाबी नहीं कह रहा, अल्लाह का नबी कह रहा है, और जिससे कह रहा है वो भी अल्लाह का नबी नबी से कह रहा है कि जब भी अल्लाह का नाम लेने लगे अकेले अल्लाह का नाम बज कि नाल हो नाल हो, उन्हें क्या फज़कुरिला जंबे इस्म मोहम्मद, जोड़कर साथ मोहम्मद का नाम लेना। उन्हें क्या अब्बा जी ये कौन है मोहम्मद जिनका नाम मैं अल्लाह के नाम के साथ जोड़ कर लूं? उन्हें क्या पुत्रा गल है, इन्नहु मिन ज़ुर्रियती, है तो मेरी औलाद विचों है, पर ये जाहिर जाहिर दी गल्लां ने। ये तुहानू मैं गल्लां सुनावां तुहाडे तोते उड़ जाओ। एक हदीस शरीफ में पढ़िया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नू जदों क़यामत दे दिहाड़े बंदे कहणगे ना भी तुसां अल्लाह नाल साडी गल करो, तुसां अल्लाह दे खलील हो, तो पता है वो क्या कहेंगे आगे से? जरा सुनना सियालकोट वालों, वो कहेंगे जाओ आमना के लाल के पास, मेरी खलीलियत जो थी ना वो दूर दूर से थी, अंदर दियां गल्लां मोहम्मद के सिवा कोई नहीं जानता। समझ आइए गल्लां दी कि नहीं? ये पुत्रो बुखारी दी हदीस है जिहदा मैं तुहानू सुनाया तर्जुमा। उन्हें फरमाया मैं वराल वरो, मैं दूरों दूरों खलील था। ते आला हज़रत बरेलवी कड़ कड़ाके दिते, ये जना ऐसा है ना, हदीस पढ़दा है तो फटो फट शेर लिख देता है। फरमाते हैं मख्ज़ हो तो, ए पहले हदीस सुन ली ना भाई, मैं दूरों दूरों खलील था, विच दियां गल्लां अजू हुण शेर सुनो। फरमाते हैं मख्ज़ हो तुम पोस्ट और, मख्ज़ हो तुम पोस्ट और सारे नबी क्या है? तुझे पता ही कोई पोस्ट किनू होता है? इनू इजाद नाल हजरत अदना हजरत के दिमाग में बात आ जाए तो फिर वो आला क्यों? पुत्रो यही गल है, पोस्ट ते मग्ज नहीं, अखरोट देखा है जेड़ा विच होवे उन्होंने आदने मग्ज, क्या आदे तो जेड़ा बाहर होवे उन्होंने। हुण गल समझ आई है नहीं? सारे बोलो पूरी भाई, जिस जिसको नहीं समझ आई बोलो, मैं समझावा फिर आ गई है समझ। अखरोट वेख्या है, बादाम वेख्या है, जेड़ा बाहर छिलका है उन्होंने क्या आदे, जेड़ा विच होवे क्या आदे। समझ आई है? हुण सुनो, अहमद रजा बरेलवी फरमाते हैं मग्ज़ हो तुम
और पोस्ट और हैं बाहर के दोस्त। मग्ज हो तुम और सारे नबी तो और हैं बाहर के दोस्त, तुम हो दरूने सरा। हुण किहनू जाके मैं गल्लां सुणावां? ऊं जी बंदे आदे मेरा मगज फिर गया है। नहीं नहीं पुत्रो, गल है सरकार दी। हुण जो मर्जी है कोई गल करे, गल है मगज हो तुम और पोस्त और हैं बाहर के दोस्त, तुम हो दरूने सरा, तुम पे करोड़ों दरूद। फरमाया आका अंदर दियां गल्लां तेरे सिवा कोई जानने वाला है। उन्होंने कहा हजरत शीस ने, अबू अगर ये आपकी औलाद में से है, अफजल तो तुम हो, फिर अब्बा बाप अफजल होता है बेटा नहीं। सकत आदम, चुप। आदम चुप हो गए। दोबारा फिर बोला गया, आदम चुप। तीसरी मर्तबा जब बेटे ने पूछा तो हजरत आदम ने बोला जबान बंद कर ले, अगर तेरा बाप उनसे अफजल होता तो उनके नाम के सदके में मेरी लग्जिश माफ ना की जाती। गल सारी, उच्चा बोलो गल सारी, फिर बोलो गल सारी। ये पक्की गल है। फजीलत तुम हजरत अबू बकर सिद्दीक मौजूद थे, तकरीर करा लो। हजरत उमर दे मौजूद करा लो, हजरत उस्मान दे मौजूद करा लो, हजरत अली दे मौजूद करा, रिदवानुल्लाह तआला अलैहि मजमई। सारे दे सदके अल्लाह साडे नाल भी राजी हो जाए। जेदी मर्जी है तकरीर करा लो, गल किसी दी भी नहीं, गल हजूर दी है। पुत्र जी, भरा जी, भांजा जी, भतीजा जी, चाचा जी, मामा जी, गल सीधी सीधी है। कुल जान तो फैली है, मरकज आमना का लाल है। बस चूरन मारन केड़ी चीज खांदे हो तुहानू गर्मियां में, सर्दी सर्दियां में। बावे ने आख्या नहीं वो ये गल नहीं। हजरत अली उन्होंने फरमाया, उन्होंने फरमाया ये गल नहीं। खैबर का दोना मैनू हजूर ने फरमाया, कल राती फरमाया चंडा कल ओनू देवांगा। खुदा दा भी महबूब है, मुस्तफा दा भी महबूब है, अल्लाह तआला दे रसूल ओदे महबूब ने। सवेरे सवेरे मैं गया, मैं आख्या बाबा सरकार नू अर्ज की, मैं हजूर ए अखा मेरिया तक लो, ये अशूबे चशम का मर्ज है मुझे। हजूर ने थुक मुबारक लाया अखा। मैं जो टोरन लगा, मैं आख्या हजूर गर्मी सर्दी का भी है ध्यान। आपने फरमाया या अल्लाह गर्मी भी इनू ना लगे तो सर्दी भी ना लगे। फरमाया हजूर दे मुंह चो निकलने की देर सी हमेशा के लिए, ना सर्दी ना गर्मी। तू मैनू पूछदा है जड़ा कुछ खाया है? फरमाया ये गल खुराकां दी नहीं, गल सारी सरकार दी। हुण तक लो, हजरत अबू बकर सदीक दी छेड़ लो, जेदी छेड़नी है। हजूर दे अबू दी छेड़ लो, हजूर दे दादे दी छेड़ लो, परदादे दी छेड़ लो। हजरत अदनान हजूर दी परदादियां विच है ना। हजरत अदनान वो फरमांदे ने मैं शिकार करन गया, वो जंगली जानवर आप मेरे नेड़े आवन। मेरे संगी आदे यार तू केड़ा मंत्र पढ़दा है? मैं आखिया यार मैं मंत्र तो कदी नहीं पढ़िया, लेकिन अज मैं भी हैरान हाँ। ये शिकार दे जानवर मेरे आप शिकार के जानवर नेड़े आते हैं। मैं घर आन के अपने बाप से मैंने बात की, उन्हें कहा किसी को दसन की लोड़ नहीं, तो तेरा ये कमाल नहीं, ये एक नूर है जिहड़ा साडे विच पे टुरदा है। ये सारी गल उस नूर दी है, तो नूर दे नाम मुहम्मद। समझ आई है? चलो दो कदम और आ जाते आगे। ए एक ना है हजरत अब्दुल मुत्तलिब। केड़ा केड़ा जना जानदा है हाथ खड़ा करो। हुण दिल नाल सुने जरा, ये जदों अबरे ने हाथियों नाल कीता है हमला, अबरे ने आया जनाब हाथी लेके आया, कुरैशी सारे अब्दुल मुत्तलिब पाक को लेकर बाहर निकले। जूं नजर पई उहदी हजरत अब्दुल मुत्तलिब थे। ये उलमात वजो करे बड़ा मजा सी। ये रवायत तुसो मैनू बाद फोन करके हवाले पुछने तां आखरे तवज्जो करो, तो मैं तुहाडे हाथ आउणा कोई नहीं। ये सही गल दस रहे, टाइम नहीं ना मेरे पास। मेरे कलेजे के टुकड़ों जदों एक कुरैशी और हजरत अब्दुल मुत्तलिब सामने गए, उसने देखा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को, उसने ओ हो ए रवायत सुनी ना उसी, तो पढ़ी ना उसी। मैं भी बड़ी औखी किताब मिस्र चू मंगा के
गड्डी विच ही अजे रखी है, अजे उहदा तर्जमा ही कोई नहीं होया। मेरा दिल है मैं करांगा तर्जमा इंशाअल्लाह। आखो इंशाअल्लाह। उन्हें देखा, उन्हें देख कर कहा, उसने कहा ओहो मस्तदारा हाज़न नूरो मिन्नी इल्ला यकूना अज़्ज़फ़रु लना। उसने कहा ओ मैं तो दुनिया को फतह करने के चक्कर में निकला हूं, जो नूर मुझे यहां नजर आ रहा है, अगर वो नूर रब मुझे देता सारी दुनिया पर कब्जा ही मेरा होता। अजय हजूर का नाम तो नहीं आया ना, नूर का है। अगे टुरी जाओ। उस आ गया हाज़ल अमरो यकफीकुम, ये बात तुम्हारे लिए काफी है कुरैशियो। इस नूर की वजह तो काबा बचा, ध्यान रखे, इस नूर की वजह तो मैं काबा छड़िया, इस नूर की वजह तो मैं काबा छड़िया। ओ अब्दुल मुतलिब मेरे पास आए, बाकी ना आए। हजरत अब्दुल मुतलिब आए, उन्हें टुरदे जाते हैं अब्दुल मुतलिब, अगे अगे अबरा, पिछे अब्दुल मुतलिब, ते उसका एक हाथी था सफेद रंग का, बहुत कीमती हाथी। ओदी नजर पे ही हजरत अब्दुल मुतलिब थे। फबरका कमा यबरुकुल बईरो, फबरका कमा यबरुकुल बईरो, जिवें उठ हैं जे गोडे एंड टेढ़े करके बंदा है, वो हाथी है बैठा है यक लख्त व खर्रा साजिदा, और एकदम सजदे में गिर गया। अबरे क्या मेरा हाथी मर गया, इधर कलेजा फट गया, की हो गया? खुदा बुलाओ हकीम फटोफट। अंतकल्लाहुल फीला, कबल इसके कि कोई हकीम आता, हाथी ने अरबी बोलना शुरू कर दी। फंतकल्लाहुल फीला, अल्लाह ने हाथी को बोलने की कुव्वत दी। हाथी बोल पड़ा, उसने कहा सलामो अला नूरिल्लज़ी फी ज़ारिका या अब्दुल मुत्तलिब, सलाम हो उस नूर पर अब्दुल मुत्तलिब जो तेरी पुश्त में और माथे में है, उसी नूर के सदके रब ने कायनात को बनाया है। कोई गल समझ आई जे? हुण दसो ये गल सारी कह दी है? और एक कदम अगे चले जाते हैं, टाइम थोड़ा है, मैं तेज स्पीड रखी हुई। हजरत अब्दुल्ला एक इन्हां दे पुत्र ने हैं जी, हजरत अब्दुल्ला बड़े हसीनो जमी अलैहिस्सलाम, बड़े खूबसूरत, वो औरतों के पास से गुजरे। एक जनानी सी जेड़ी किताबां दा इल्म रखती सी आसमानी, उन्हें कहा अब्दुल्ला मेरे नाल निकाह कर ले। आपने फरमाया जा काम कर। उस आ गया अब्दुल्ला 200 उठ देंगी, कदी सुने जनानी पैसे दे? उन्हें क्या 200 इट देवांगी निकाह मेरा? आपने फरमाया नहीं, बाप जहां बोलेगा निकाह मैं वहां पर करूंगा, मुझे शादी तुम डिस्टर्ब करोगे, बह जाओ। आप शादी कर लें, माल दूंगी, 200 ऊंट दूंगी, सोना दूंगी। आपने फरमाया बाप जहां बोलेगा वहां पर। लो जी निकाह हो गया, निकाह हो गया सैयदतुना आमिना के साथ, निकाह हो गया, नूरे मुस्तफा मुंतकिल हो गया सैयदतुना आमिना में। हजरत अब्दुल्ला फिर निकले, जनानियां हुई बैठियां सन, ओही भाई जड़े 200 ऊंट देती थी। नाराए रिसालत, ऊंचा बोलो नाराए रिसालत, फिर बोलो नाराए रिसालत। अब वही बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह शाह जी, अब वही माई कहने लगी, तो जो बह जाओ बह जाओ, वही माई कहने लगी। अच्छा ना, हजरत गुजरे, शाह साहब के आने की वजह से थोड़ा सा तवज्जो जरूरी है मेरी। वो हजरत गुजरे, उस माई ने पुश्त कर ली। आपने फरमाया कल तक तो तू मैनू यह आदी सा कुछ महीने पहले कि 200 उठ ले ले तो निकाह कर ले मेरे नाल।
हुण तू मेरे अल पुष्ट करके बह गई है। उसने कहा अब्दुल्ला तेरा क्या ख्याल है कि मैं अगर चाहूं तो मक्के में मुझे कोई हसीन जवान नहीं मिल सकता? मेरे तो पीछे पीछे बंदे फिरते हैं। मैंने तुझसे जो निकाह की दरखास्त पेश की थी उसमें मैं अपनी किसी ख्वाहिश की तकमील नहीं चाहती थी, बल्कि मैंने कुछ किताब का मुताला कर रखा है और मैं इस नतीजे पर पहुंची थी तुझे देखकर कि वो नूर जिसका नाम मोहम्मद होगा वो तेरी जमी में मुझे नजर आया। तो जो मैं तेरा कुर्ब चाहती थी गल तेरी नहीं सी, गल सारी सरकार। हुण बोलो गल सारी। अब आप ये कड़ियां मिलाते चले जाए और आगे आ जाए। हजरत सैयदतुना आमना फरमाती हैं कि मैं शादी के कुछ दिन बाद, 1 या 2 दिन बाद, मैं पानी भरने के लिए गई और मैं तो भरने जाती थी जमजम के कुएं से। जब मैं पानी भरने के लिए गई और मैंने डोल डालने लगी तो पानी ऊपर आ गया। मैं इस कुएं से पानी भरती थी, कभी पहले ऊपर नहीं आया। डोल खींचती थी, मेरी सहेलियां मेरे साथ होती थी। आज न जाने क्या हुआ कि पानी ऊपर आ गया। मैं घबराई, डरी, वहशत तारी हुई। मैं मुड़ी और घर की तरफ दौड़ी और ये समझने लगी कि मुझ पर कोई आसेब है, कोई जिन है कि यक लख्त मेरे कानों में आवाज आई, डर ना आमना, तेरे बदन में एक नूर है, ये पानी उछल के उस नूर का इस्तिकबाल कर रहा है। गल सारी। 9वां महीना आया, मैं इस अमल से थी। एक लंबे तिरंगे कद वाला शख्स आया। मैंने पूछा मन अंता? उसने कहा ना आदम सफीउल्लाह। मैं कहा वही जो अबुन्नास लोगों का अबू है। मैंने कहा हाँ वो। उन्होंने कहा वही। मैं कहा तो तुसी बहुत हो गए हो। उन्हें क्या हो गया? मैं कहा मेरे को की लेन आए हो? उन्हें कहा तेनू मुबारकबाद देना है। तो मैं आख्या किसी होरी को भी इस तो पहले गए हो? उन्हें कहा नहीं। तो मैं आख्या फिर मेरे को क्यों आए हो? उन्हें क्या बुशरा के या आमना इन्ना के कद हमल ते सैयदुल अबरार, वो तेरे को ता आया कि तेनू मुबारक देवा, इसलिए कि तेरी गोद में पनपने वाला बच्चा रसूलों का सरदार है। तो जो मैं तेरे पास आया सबब तू नहीं है, गल सारी सरकार। कुछ बात समझ में आई है? मेरे कलेजे के टुकड़ों और आंखों के तारों, मैंने अपनी गुफ्तगू पे जोर देकर आपको ये समझा दिया कि गल है हुजूर दी। बाकी सारे तो फैली ने की ने, उच्चा बोलो। शाह साहब तो फैली, मैं तो फैली, हजरत जी तो फैली, तुसा तो फैली, तो असा सारियां दी गिनती क्या है? नबी भी तो फैली, रसूल भी तो फैली, पैगंबर भी तो फैली। मकसद सिर्फ रब का आमना का लाल है, बाकी जो कुछ भी है वो सदका मुहम्मद अरबी है। जिस जने नू ये गल समझ नहीं आई ओनू दीन समझ आया ही। उच्चा बोलो। तो कई नेकी के चक्कर में नमाज की गल है, रोजे की गल है, फलाने की गल है, फलाने नमाज दा मुनकर काफिर तो रोजे दा मुनकर काफिर। पर गर्दन से पकड़ के मुल्ला से पूछो 45 नमाजा कौन गायब करा गया? ये बता दो मुझे। क्या वो परवरदिगार ने 50 नहीं दी थी? तो जे गल नमाज दी होंदी तो ला मकाम रब कहता तुम हो मेरे मैसेंजर, पैगाम लेकर जाने वाले, चुप करके जाओ महबूब, उम्मत को दो। पढ़नगे या नहीं पढ़नगे मैं तेरे तू चोखा जानदा। तू खालिक नहीं है, खालिका मैं, तू है नॉमिनेट। चुप करके हुक्म मेरा ले जा, पढ़न या ना पढ़न वो खालिक दा मखलूक दा मसला है। नबी दा काम सिर्फ ये है पैगाम अगे करना, चुप करके ले जाओ। कोई नहीं मैंने थोड़ी करनी नमाजें। एक जुमला भी ऐसा रब ने नहीं फरमाया, वहां तो फरमा भी देता कोई देखने वाला ही कोई नहीं था, कोई सुनने वाला ही कोई नहीं था, ना कोई जिब्रील शरीफ ना कोई मिकाईल शरीफ, एक खुदा और मुस्तफा है। आला हज़रत बरेलवी ने कड़ कड़ा के दिते, वो फरमांदे ने कसरे दिना तक किसकी रसाई, जना दसो जेदी रसाई होए है। और दूसरे मकाम पर आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं वहां तो जा ही नहीं दुई की, कोई खबर दे तो क्या खबर दे। और खबर कौन दे सकता है? वहां की तो खबर भी आप ही दे रहे हैं।
आपको एक जुमला भी रब ने ऐसे नहीं फरमाया कि महबूब जी जाओ आप चुप करके पैगाम लेकर जाओ। रब ने फरमाया महबूब जी ये दसो करना की है। कुछ समझ आई है कि नहीं आई? क्या करना है? अगर नमाजा थोड़ियां करनी है होगी या नहीं? उच्चा बोलो तो मुड़ के फिर मूसा अलैहिस्सलाम आका मेहरबानी फरमाओ। हुण ये भी एक गल ही है भाई मूसा पाक ने फरमाया भाई मूसा पाक को ज्यादा खबर है और विच गल सरकार दी है कर्मा लियो वगरना अन काला सा लुबनो अब काला सा लुबनो अब्दुल्लाह अतस्तुरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला मूसा रब्बे आरेनी बादा दराजात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत साल बिन अब्दुल्लाह तस्तुरी फरमाते हैं हजरत मूसा ने कहा या अल्लाह मुझे हजूर के दर्जात में से कोई दर्जा दिखा। तो काल अल्लाह ताला या मूसा इन्नका लन तुतीका ज़ालिक। ऐशा जी चंगे भले पढ़े लेकिन मैं तर्जुमा गलत करा तो हुण मेरी फड़ लेवण थी। हुण अल्लाह ने फरमाया इन्नका लन तुतीका ज़ालिका तेरे अंदर ताकत ही नहीं है कि तू उस दर्जे को देख सके जो मैंने मोहम्मद को दिया हुआ है। कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जोर से बोलो सल्लल्लाहु। लन तुतीका ग्रामर के हिसाब नाल करो तर्जुमा हरगिज़ नहीं ताकत तुझ में। बच्चियों ता मैं प्यार रोला पांदा वा गायत व इल्लत सबब सारे जहां का तुम हो सब। आला हज़रत बरेलवी फरमा रहे हैं गायत व इल्लत सबब सारे जहां का तुम हो सब। हजूर सारी कायनात का इल्लत व गायत व सबब आप हैं। तुमसे बना तुम बिना। बाबा अहमद रज़ी का दिमाग देखो तुमसे बना तुम बिना तुमसे बना तुम बिना तुम पे करोड़ों दरूद जो कुछ आपके सिवा बना है आपसे ही बना है। तो बाबा अहमद रज़ा ने शेर से इतराज ना करे है नहीं तो मैं बुखारी पढ़ दे सा मुस्लिम पढ़ दे सा। बच्चों मेरी जिंदगी दाढ़ी चिट्टी होगी मेरी मेहंदी नाल में सुर्ख की हुई है मैंने इस जने दे नाल दा भी जना नहीं तके। कसम है रब दी जिदियां सावां भी इश्के रसूल विच लिथड़ियां होईयां हैं। सारे बोलो सारे गल्ला अंदाजा करना यही बात है। हज़रत बरेलवी एक जगह फरमाते हैं कि जानो दिले असफिया तुम पे करोड़ों दरूद आबो गिले अंबिया तुम पे करोड़ों दरूद आबो गिले अंबिया। ये गल्लां हजूर दी हजूर ही मरकजी शख्सियत हैं। और फिर सुने मेरे कलेजे के टुकड़ों इन्नका लन तुतीका ज़ालिका तेरे अंदर ताकत नहीं वलाकिन उरीका मंजिलतम मिन मनाजिलिही जलीलतन अजीमतन फद्दलतुहु बिहा अलैका व अला जमीय खल्की। और आगे अल्लाह फरमाता है ओए मूसा प्यारे तुझे दर्जात तो तू नहीं देख सकेगा तुझ में ताकत नहीं उनकी मनाजिल में से एक मंजिल दिखाऊंगा तुझे दिखाऊंगा जरूर उनकी मनाजिल में से एक मंजिल। और वो मंजिल इसलिए दिखाऊंगा ताकि तुझे मालूम हो जाए वो मंजिल कैसी है जिसके सबब मैंने तुझ पर भी और कायनात पर भी मोहम्मद अरबी को फजीलत अता फरमाई है। अच्छा जी एक गल करके काला सालो हुण जरा साल फिर बोल दे बड़े मशहूर सूफी हैं। फिर ये फरमाते हैं फकाशफ लहू अम मलाकुती समावात। फिर अल्लाह ने ये गल करके आसमाना दे पर्दे फाड़े फनाज़रा इला मंजिला और हजरत मूसा ने वो आपकी मंजिल आसमानों में देखी कादत ततलिफु नफ्सुहु मिन अनवारिहा व कुर्बिहा मिन अल्लाह तबारक व तआला। करीब था कि शिद्दत अनवार से मूसा की रूह ही निकल जाती। तो जो एक मंजिल की तरफ नबी नहीं देख सकता बाकी किसकी हिम्मत है कि वो मकामे मुस्तफा का इदराक कर सके। असां ते थक हार के क्या है गल सारी फिर बोलो गल सारी। तो अब आप समझे तो
मेरे कलेजे के टुकड़ों, अगर ये नमाजों की मुनकर काफिर, मैं कह रहा हूं, जिसने इनकार सलात किया काफिर हो गया, जिसने रोजे का इनकार किया काफिर हो गया। मगर क्या बात नमाज की है या रोजे की है? और चले हो, अल्लाह पाक फरमा देता, वो तो मूसा पाक ने जी फिर मुड़ के टुर जाओ, हजूर फिर टुर गए। अल्लाह पाक ने फरमाया क्या करना है, थोड़ियां करें, चलो होर कर देंगे, चलो होर कर देंगे। वो मुड़ मुड़ होंदियां रही 45 गई ना, उच्चा बोलो ना। तो हुण अब्दुल्ला बिन अब्बास की रवायत सुनो तो तुहाडे तोते शरीफ उठ जा सन। आयत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि हजूर ने फरमाया जब मैं फिर मूसा के पास पहुंचा, फिर मुझे सदा पीछे से दी गई, 5 पक्कियां कर दीजिए। 5 पक्कियां, महबूब जी फेरा मारना है या 5 पक्कियां करिए? फरमाया मैंने मूसा से कहा, मूसा ने तो मुझे कहा जाओ फिर एक बारी। ओ मैं अस्तग़फिर रब्बी, मुझे मेरे रब से हयात ही है। तो रब ने फरमाया जाओ महबूबा 5 पक्कियां करते हैं, पढ़नगे 5 सवाब 50 आता फरमाया। तो गल सारी, फिर बोलो गल सारी। रोजे की भी हालत देख लो तुसां, दाड़ियां चिट्टियां जिन्हां बुजुर्गां दी होईयां उन्हां जरूर उलमा कोलों सुनिया होना है, सहाबी एक रोजा तोड़ बैठे, ते तरोड़ के जान के तरोड़ बैठे। शाह जी चंगे भले आलमे दीन ने, मैं तिन्हां दी जुत्तियां दी खाक पीना, तो उत्थे होर भी उलमा बैठे हो, भुल के कोई पी खा जाए तो रोजा टुटदा है? डोला लस्सी तो पी जाओ भुल के, कोई नहीं टुटदा। तो बीवी के पास चले गए, अला किलो तकफील इशारा, रोजा टुट गया उन्हां दा भी तो उन्हां दी बीवी दा भी। समझ आई है कि कोई नहीं? तो सीधे हजूर दी बरगाह च आ गए, उन्होंने कहा कद जुल्म तो अला नफसी, में अपनी जान से जुल्म किया है, एक मसला होया। हजूर ने फरमाया रख 60 रोजे मुतताब ने पक्के तसलसल नाल। उन्हें आखिया हजूर एक तो रखना औखा होया है 60। फरमाया फिर ठीक है मस्कीना नूं, उन्हें आखिया हजूर बहुत मस्कीना नूं कित्थों खाना खिलावांगा, गरीब हाँ, गुलाम भी आजाद हजूर कित्थे हो सकता है मेरे को। फरमाया जिले सेना इत्थे बह जा, या बहन भी नहीं होंदा तेरे को। उन्हें आखिया बहने वास्ते ते आ, बह गए। हुण यही ऑप्शन थे शरीयत में, गुलाम आजाद करो, रोजे रखो, ते मस्कीना नूं खाना खिलाओ 60 नूं। वो तो त्रे चुले गए। हजूर ने बहा लिया, बुढ़ी एक आई तबाक फड़िया हुआ खजूरा का, मैंने मन्नत मानी थी आपकी बरगाह आलिया मुकद्दसा मुतारा मुनव्वरा में ये पेश करने। हजूर ने फरमाया उठे ना जनिया, फड़े ना तबाक, गरीबां च वंड। उन्हें कहा मदीने च मेरे तो बड़ा कोई नहीं गरीब। आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं चोर हाकिम से छुपे यहाँ इसके खिलाफ, तेरे दामन में छुपा है चोर अनोखा तेरा। हजूर अलैहिस्सलाम ने जदों फरमाया सुनिया ये गल, तो फरमाया जा होए खजूर तू भी खा, तेरी बीवी भी खाए, रब ने माफ फरमा दिया। और गल हजूर दी है जे अल्लाह वाली गल मैं तुहानू सुनावां, ये भाभी जड़ा रोला पांदे कर्मा वाले ना, मैं गाल कढ़दा वा कोई सख्त जुमला ना कहना तुहाडे वास्ते मुसीबत ना बन जाए पा दे, मगर इतना मैनू कह लैण दिओ इन्हां नदाना दी नूं हवा भी नहीं लगी। अल्लाह 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 तोल देते हैं, खुदा उसका होता ही नहीं है जिसके मुस्तफ़ा नहीं होते। अल्लाह की कहानी इतनी जी है, जिसके मुस्तफ़ा हो जाते हैं उसका खुदा हो जाता है। ऐडी सी कहानी है बात। तुसां जितनी मर्जियां नमाज़ां पढ़ लो, एक मसीद में 1 करोड़ा ला दिओ तुहाडे घर जन्नत विच बन जाणगे। मन बना लिल्लाह मस्जिद बन अल्लाह लहू बैतुन फिल जन्नह, हदीस मौजूद है सहीहुल इस्नाद हदीस है। पर पुत्रो मदीने विच एक मस्जिद अग लगी कि नहीं लगी? सरकार नूं कहा गया लाओ अग, तो नमाजियां समेत साड़नी है मसीद, खाली मसीद नहीं साड़नी, विच नमाजी भी साड़ने। या अल्लाह तू तो 1 करोड़ा लाने वाले नूं जन्नत विच कर देंदा है। फरमाया वो तां देंदा मैं जे मसीद बने। या अल्लाह वो मसीद नहीं सी, फरमाया मसीद कंधां दा नां नहीं, मसीद वो होंदी है जिथे बह के विच मेरे यार ते दरूदो सलाम पढ़िया जाता है। जिन्हां दीवारां ते दरो दीवार ते हवेलियां विच महबूब दी गल ना होवे ओ मसीतां, दसो करो गल मेरे नाल, तो तुहानू लालच लूलच दे देन जन्नत जुन्नत मिल जाएगी, आओ मोटियां मोटियां अखां वालियां होरां। उस मुल्ला की भी मैनू समझ नहीं आई जेड़ा उम्मत नूं हूर दा जिक्र करके सुनांदा है, हुजूर दा नहीं सुनांदा। मैनू नहीं समझ आई।
वगरना आशिक जो कोई जिसदा आशिक होवे गल उसे नहीं करदा। हूर क्या बेचती है, सारी जन्नत में वो हुस्न नहीं है जो मुस्तफा के नाखन में मौजूद है। रब्बे काबा की कसम। ताई आला हज़रत बरेलवी ने फरमाया जन्नत न दे न दे। ये मौलवी गल ही नहीं कर सकता पुत्रो जब तक अंदर ना बदले आवे। एक सुन लो, मैं कुरान ते यात्रा किया था, निरा मौलवी ये गल नहीं कर सकता। ये मौलवी वो ही गल कर सकता है जिसके अंदर को कोई जिया मिली हुई हो। पर जन्नत ना दे, नहीं तो सब मर गए जन्नत मांग मांग जन्नत। अहमद रजा बरेलवी फरमाते हैं जन्नत ना दे न दे। क़यामत दे दिहाड़े जे मैनू रब जन्नत नहीं देंदा न देवे, जन्नत ना दे न दे, तेरी रोयत हो खैर से। या रसूल अल्लाह जन्नत नहीं मिलती ना मिले, एक झलक अहमद रजा नू तेरे रुखसार दी नसीब हो जाए, जिन्नू ये लब जाए उन्हें जन्नत वेखनी की। तो आखिरी बात में करा, अल्लाह उसी का होता है। अल्लाह उच्चा बोलो, जिसके कौन होते हैं? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया जाओ जाके मेरी अंगूठी ते अल्लाह लिखवा के लाया। वो गए जनाब कलिमतुल्लाह लिखवाने वास्ते, लिखाया थले रहा लिख मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनारे ने लिख देता। उन्हें रूई च लपेट के अंगूठी हज़रत अबू बकर नूं दित्ती, आके हजूर नूं पेश कर देती, खोल के तकी फरमाया एक एक कीते, मैं तो तेनों नहीं कहा सी मेरा नाम लिखवा। सारे जहान के वाबी बताएं, झंडियों पर इतराज करते हो कहां लिखा हुआ है, अब बतलाओ सिद्दीक ने क्यों नाम लिखवाया, किसने कहा था? मिनट मिनट में कहते हो कहां लिखा है कहां लिखा है। जेड़ा इश्क किताब तू पढ़ के करे वो आशिक ही नहीं। ये ध्यान रखे सहाबाए कराम ने हजूर दे बाल चुने कुरान पढ़े बगैर, ये दिमाग च रखना। अताब यतूफो बेही असाबो, नाइयां दा तवाफ करते रहे। जिस नाई ने हजूर दे बाल कट्टे न, उस नाई दा सहाबा ने तवाफ किया है ताकि बाल थले ना गिर जाए। किबला हजूर इंतनखमा मोहम्मद वक़त फी कफ़ रजुल मिनहुम फदला का बेआ वजह वजलदा, उन्होंने हजूर का थूक मुबारक मुंह पर मला, जिस्म पर मला। केड़ी कुरान दी आयत है कि जदों मेरा महबूब थूके तो वो लैके मुंह ते मल लेना, ते हदीस बुखारी में मौजूद है। मिनट मिनट में तुम्हें पटड़ी से उतारते हैं। अंधे मोहिब बन जाओ हजूर के, आशिक बन जाओ, और ऐसे आशिक बन जाओ खुदा की कसम कि मौत आए तो रूह ले जाए तो ले जाए, इश्क अंदर ही रह जाए। तवज्जो करना, तवज्जो तवज्जो मेरे कलेजे के टुकड़ो, उठो शाह गड्डी स्टार्ट कर, जल्दी कर, देर ना करी। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, आपने फरमाया कि हजूर ने फरमाया तेनू किसके ऐसी मेरा नाम लिखा है, तू मेरा भी लिखा लेंदा, अपना भी लिखा, अपना भी। उन्हें आ गया हजूर अपना तो नहीं लिखाया, अपने का लिखाया। तो जुमला समझ नहीं आया? उन्हें क्या हजूर अपना तो नहीं लिखाया, अपने का लिखाया। हजूर ने फरमाया तू अपना भी लिखवाया। ये गल्लां भी होंदियां, ठक जिबरीले अमी आए, हजूर सलाम आप पर भी आपके इस यार पर भी। ओ मसीद बैठे हो कलमा पढ़ने वाले हो, मैनू दसो मैनू दसो, इधर मेरे हल तको। ओ छोटू इधर वेख, ओ छोटू उधर पीछे के तकदा, इधर वेख मेरे यार। ए गल समझेगा तो कल दा तां जाके तू किसी कहानी तेनू समझ लगनी है। दाएं बाएं मत देखो, देखो इधर मुझे। सबसे मैं पूछता हूं ना वो हजूर दा नाम लिखवा दे, जिबरील अल्लाह दा सलाम लैके आंदा, उच्चा बोलो, तो तेरा नाम लिखवाना रब की सलामती का सबब नहीं बन गया सोने? है ना हजूर दे लिखवा, बिन पूछे लिखवाया, तो रब ने सलाम भेजा और फरमाया महबूब जी, जिबरील ने कहा महबूब जी अल्लाह तुहानू तेनू सलाम कहंदा है, नाल फरमांदा है ये झूठा नहीं, ये तो है ही सच्चा है। इन्हें नहीं जो लिखाया, वो मैं आप जना लिखा है। या अल्लाह तुमने क्यों लिखा है? कहा महबूब जी इसकी गैरत गवारा नहीं ना करती थी कि तेरा नाम मेरे ना तो वक होवे, मेरी भी नहीं करती, एदा ना तेरे तो वक होवे। इतनी सी बात है, जिसके दिल में मुस्तफा आ जाते हैं खुदा की रहमत उधर रुख फेर लेती। नाले अल्लाह इस
ते नाराज नहीं हुंदा कि तुसां ओहदे नाल क्यों मोहब्बत की जिहदे नाल मैं करदा, बिल्कुल नाराज नहीं होता इस बात पर। उससे क्यों मोहब्बत करते हो जिससे मैंने मोहब्बत की? रब तो फरमाता है महबूब जी जो तेरी इत्तिबा करता है वो मेरी इत्तिबा करता है। वादा करो हजूर नाल मोहब्बत रखोगे, नमाज़ां भी 5 वेलियां दियां पढ़ोगे, माँ प्यो का एहतराम भी करना, अपने ना चेहरे मेरे भी हजूर दियां गुलामां बनाओ, सिर ते टोपियां शोपियां भी रखो ताजे तक कई पता लगे ये जेडे पुलिस वाले ने वर्दियां तो पछाणे जाते हैं। तुहाडा की ख्याल? हुण मैनूं की पता तुसीं कि मैं किहड़े महकमे च, किसी विच भी नहीं हो, सरकारी तो हो ना। ये वापटा विच, अच्छा बिजली के महकमे में हर एक महकमे की शनाख्त होती है नहीं होती? उच्चा बोलो। ए डॉक्टर टूटियां पाइयां होंगी तो पता लगता डॉक्टर है या नर्स है, हैं जी? फौजी दियां गड्डियां फिरदियां होंदियां पता लग जाता है कौन है फौजी। तो मैं देख कर तो कोई ये ना कहे ये यहूदो नसारा में से तो नहीं है, तुम्हें देखने वाला ये कहे कि मोहम्मद अरबी का गुलाम आ। ये मेरी दरखास्त है। बाकी जन्नत जुन्नत तो ऊंज ही लभ जानी है, पर गल जन्नत ही है नहीं, रोला सारा है, रोला है जन्नत 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 लभ जा। कोई बंदा मुझसे लड़े मत्था मारे मेरे ना लख बारी लड़े ना तो मैं मुनाजरे करता हूँ ना झगड़ सकता हूँ। बाकी इतना मुझे पता है जिसके दिल में हजूर की मोहब्बत का एक कतरा भी आ गया ना बेड़ा उसका पार है। हाँ ये बात जरूर है कि हया किसी चीज को कहते हैं, हया का कमाल तो काजा ये है कि हम हजूर अलैहिस्सलाम की फौज बनकर हजूर पाक की सुन्नतों को आम करने वाले बने और हजूर का तरीका अपनाएं कि जो जिस महबूब के साथ का दूसरा कोई नहीं है। पूरी घंटे की तकरीर च वही निकले जिहदे नाल दा दूजा और अगली बारी आओ ये दाढ़ी शरीफ तुसां भी प्यार नाल मोहब्बत नाल तुहानूं पहले कह दिता जनती अगे ही हो तुसां वो बेलियो सिख चज कोई यार मनावन दा तंद सीधी चरखे पावन दा। अब वो जन्नत जुन्नत अल्लाह के बंदे जन्नत हजूर ने सिर्फ इतनी बात पर दे दी। मैं सुनावा तोते उड़ जान तुहाडे ए पलान थले जमीन ते आ गया हजूर दा फरमाया पलान चुक के जेड़ा उत्ते रखे जन्नत दी वो जाफा दौड़ पे उन्हें पलान उत्ते कीता उन्हें आखिया हजूर मिल गई फरमाया वो तो पहले ही मिली हुई सी पक्की होर करा ली। जने की पानी पेश किया हजूर नबी पाक राह विच सफर विच जा रहे पानी पेश किया आपने फरमाया ठंडा पानी है कितों उन्हें कहा हजूर मैं तुहाडे वास्ते मश्क च पा के ना सारे राह विच इनू हिलांदा आया इंज ठंडी हो जाए हवा लगे फरमाया जा जन्नत की आवाज तुझे तेरा इंतजार कर रही है। इतनी गल हजूर तो लजपाल ने दिल लांदे ही नहीं देर करदे ही नहीं देर आहा तोबा 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 कसम है रब दी। पीर हजरत आला बरेलवी फरमाते हैं करके तुम्हारे गुना मांगे तुम्हारी पना करके करके तुम्हारे गुना मांगे तुम्हारी तो फिर भी तू कहे दामन में आ फिर भी तू कहे दामन में आ तुझ पे करोड़ों दरूद। कोई गलती हो माफ करना शाह जी बहुत मेहरबानी बहुत करी कोई आपकी मेहरबानी आप सब कुछ आपका बदनज़मी नहीं करनी।